और निखादराज कंदमूल फल आदि की भेंट लेकर मिले। अब निखादराज ने जैसे ही प्रणाम किया तो गुरु वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया। अब तुलसीदास जी का शब्द देखो, वशिष्ठ जी ने क्या समझकर आशीर्वाद दिया? यह समझकर कि यह श्रृंगवेरपुर का राजा है ना, तो यह समझकर कि बेचारा दीनहीन छोटी जाति का निखाद है, यह समझकर बोले ना। फिर क्या समझकर आशीर्वाद दिया? ज्ञानी राम प्रिय दीन असीसा असीसा। ज्ञानी राम प्रिय दीन असीसा। वशिष्ठ जी ने राम जी का प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया। यह संत की दृष्टि है। संत की दृष्टि में लोक पक्ष का महत्व नहीं है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मगर यह कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। पर वशिष्ठ जी को लगा यह राम जी का प्रिय है और राम जी इसे प्रिय हैं। संत का आशीर्वाद उसी को मिलता है जिसका भगवान से संबंध होता है। ज्ञानी राम प्रिय दीन असीसा। अच्छा, आगे भी तुलसीदास जी का शब्द प्रयोग देखें। भरत जी ने पूछा कौन है ये? भरत ही कहे वो बुझाए मुनीषा, भरत ही कहे वो बुझाए, भरत ही कहे वो बुझाए मुनि, कहे वो बुझाए। भरत जी ने बुझाया, समझाया नहीं। समझाया विस्तार से जाता है और बुझाया थोड़े में। इसलिए लोग कहते हैं समझा बुझा देना। थोड़े में बात कही जाए तो बुझाना है। बुझाई थोड़े महु सब कहाऊं बुझाई, बुझाया। भरत जी ने पूछा कि कौन प्रणाम कर रहा है? तो गुरु वशिष्ठ से ने यह नहीं कहा कि श्रृंगवेरपुर का राजा है, यह भी नहीं कहा कि निखाद है। फिर यह कहा, जानते हो कौन प्रणाम कर रहा है? कौन है? गुरु जी है। तो गुरु जी क्या बोले? राम सखा राम राम। यह राम जी का सखा है। परिचय तो यह होना चाहिए, राम जी का सखा। बस भरत जी ने इतना सुना कि यह राम जी का सखा है, फिर यह नहीं पूछा कि नाम क्या है, जाति क्या है, संपन्नता कैसी है, नहीं पूछा। राम सखा सुनी स्यंदन त्यागा। भरत जी रथ से कूद पड़े, रथ से नीचे उतर आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि अरे अरे, इसलिए थोड़ा ही यह कहा था कि तुम ऐसा व्यवहार करो। भरत, यह तो उचित नहीं। क्यों? तुम अयोध्या के वर्तमान समय में राजा हो और अयोध्या की राज्य परंपरा के अंतर्गत ही छोटी सी रियासत है श्रृंगवेरपुर, और इसका राजा है यह निखाद। तो निखाद राज छोटी सी रियासत का राजा है, उसको देखकर अयोध्या के पद पर बैठा हुआ सम्राट रथ छोड़ के नीचे उतर जाए, यह व्यवहारिक मर्यादा नहीं है। भरत जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, गुरुदेव, आपने यह नहीं कहा कि यह श्रृंगवेरपुर का राजा है, आपने यह कहा कि यह राम जी का सखा है,
और गुरुदेव आप ही सोचिए, यह राम जी का सखा है और मैं राम जी का सेवक हूँ, तो सखा बराबरी का होता है और सेवक छोटा होता है। और राम जी का सखा धरती पर लकड़ी की तरह पड़ा रहे और राम जी का सेवक रथ पर चढ़ा रहे, यह ठीक नहीं है। तो श्रृंगवेरपुर के राजा को देखकर भरत रथ से नीचे नहीं उतरा। फिर बोले राम जी के सखा को देखकर राम जी का सेवक रथ से कूद पड़ा है। गुरु वशिष्ठ के आंखों में आंसू आ गए। बोले भरत, यह तो तुम्हारी ही सोच हो सकती है। श्री भरत जी गए। निखाद राज ने देखा कि भरत मेरे लिए उतर कर आए, चरणों में गिर गया। और जैसे ही निखाद राज चरणों में गिरे तो भरत जी ने हृदय से लगा लिया। लेकिन भरत जी यह सोचने लगे कि यह मुझे प्रणाम कर रहे हैं, सौभाग्यशाली तो यह मुझसे अधिक है, तो मैं इनके प्रति भाव क्या रखूं। भरत जी ने तुरंत सोच लिया कि कोई ऐसा है जो उम्र में मुझसे छोटा हो और भाव में मुझसे बड़ा हो, भक्ति भाव में मुझसे बड़ा हो। कौन? तो तुरंत याद आ गई, आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागे। तो निखाद राज को जब हृदय से लगाया तो भरत जी क्या सोचते हैं, करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाई और मनहु लखन सन भेंट भई प्रीत न हृदय समाए। श्री भरत जी को ऐसे लगा जैसे लक्ष्मण मुझे मिल गए हों। आहा, निखाद राज में भरत जी को लक्ष्मण जी दिखाई देते हैं। निखाद राज सारे समाज को भरत जी को लेकर गए गंगा जी किनारे। निखाद राज कथा सुना रहे हैं। भरत भैया, यही श्री गंगा जी का वह घाट है जहां भगवान श्री राम ने स्नान किया और अपनी जटाएं बनाई, अनुज सहित सिर जटा बनाए, यही वह स्थल है। निखाद राज रोते हुए बोले कि बस उसी दिन से मैंने इस घाट का नाम राम घाट रख दिया है। भरत जी ने जो इतना सुना तुरंत लकड़ी की तरह धरती पर गिर गए। निखाद राज संभालने लगे, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रणाम। अरे तो घाट को हाथ जोड़कर सिर झुका लेते, यह आप लकड़ी की तरह भूमिष्ठ होकर ऐसा प्रणाम क्यों कर रहे हैं। भरत जी तो कुछ नहीं बोले, पर तुलसीदास जी बोले मैं बताता हूं। अच्छा आप क्या बताते हो। बोले निखाद राज या अन्यों की दृष्टि में वह गंगा जी का एक घाट राम घाट होगा, पर भरत जी को कैसा लग रहा है। राम घाट कहाँ कीन प्रणाम, भामन मगन मिले जनु राम। राम घाट को प्रणाम करने में उन्हें ऐसे लगता है जैसे राम जी मिल गए हों। यह है भक्त की दृष्टि। भगवान को तो सब जगह है, पर भगवान को देखने के लिए भक्त की दृष्टि चाहिए। इसीलिए एक भक्त कवि ने कहा कि श्री कृष्ण को बहुतों ने देखा, पर जैसा एक ने देखा वैसा किसी और ने नहीं देखा। बोले श्री कृष्ण को किसने देखा। तो एक भक्त ने लिखा कि देखन को घनश्याम की मूर्ति, देखन को घनश्याम की मूर्ति, चाहिए सूर की आंधरी आंखें। श्री कृष्ण को देखने के लिए तो सूरदास जी की दृष्टि चाहिए, भक्तिमती मीरा जी की दृष्टि चाहिए। आहा, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा, घुंघरू बांध मीरा नाची, घुंघरू बांध मीरा, मीरा
जहर का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी रे, घुंघरू बांध मीरा रे, पग घुंघरू बांध मीरा रे, पग घुंघरू बांध मीरा, बांध मीरा, बांध मीरा नाम। जहर का प्याला। लेकिन एक भक्त सज्जन ने लिखा कि प्याला जो हाथ में आया तो कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची, देख कालकूट नाची छाया महाकाल की, नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, नाच उठी कुमति कराल नरपाल की, नाची देवांगना हुलास लिए मानस में। कौन कौन नाचा? कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची, और जो विष देखा तो देख कालकूट नाची छाया महाकाल की। भगवान शंकर नृत्य करने लगे। पार्वती जी ने पूछा क्या बात है, आज इतने मगन क्यों? शिव जी बोले भगवान के नाम पर जहर पीने वाला मैं ही था, लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण के नाम पर जहर पीने वाली भक्तिमती मीरा। यह दृश्य देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही। नाच उठी देख कालकूट नाची छाया महाकाल की, नाची देवांगना। देवांगनाएं प्रसन्न थी कि मीरा जहर पीकर शरीर छोड़ेंगी तो यहाँ आएंगी। उल्लास लिए मानस में और नाची अति आनंद में देह मुंडमाल की। भगवान शंकर तो नृत्य कर ही रहे हैं। और नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, नाच उठी कुमति कराल नरपाल की। लेकिन यह क्या? मीरा ने सोचा विष पीने के पहले एक बार देख तो लूं। तो नाच उठी नैनन की पूतली प्याले बीच, नाच उठी नैनन की पूतली प्याले बीच, और पूतली में नाच उठी मूर्ति गोपाल के। भगवान प्रकट। ये भक्त की दृष्टि है। इसी से एक कवि ने कहा किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। भगवान को देखने के लिए भक्ति की दृष्टि चाहिए, भाव की दृष्टि चाहिए। आप जानते हैं रामचरितमानस में दो ने भगवान को देखा और दोनों को भ्रम हो गया। सती जी ने भी भगवान को देखा, भ्रम हो गया, और सुग्रीव जी ने भी भगवान को देखा तो भ्रम हो गया। क्यों? अच्छा, दोनों ने तब देखा जब श्री सीता जी राम जी के संग नहीं है। सती जी ने भी तब देखा जब सीता जी राम जी के साथ नहीं है, और सुग्रीव जी ने भी तब देखा जब सीता जी राम जी के साथ नहीं है। और सीता मैया तो मूर्तिमती भक्ति हैं। और संकेत क्या मिला कि भक्ति के बिना भगवान को देखोगे तो भ्रम हो ही जाएगा। अगर भगवान को देखना है तो भक्ति के सहित देखो, भाव की दृष्टि। श्री भरत को निखाद राज में लक्ष्मण दिखाई पड़े, राम घाट में राम जी दिखाई पड़े,